नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जो है घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसी से है और आज इसका तीसरा सीरीज है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे पहले जो है 1857 की क्रांति और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये दोनों हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां भी अगर आपको ना दिखता हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7667754771। इस पे मैसेज कर दीजिए, यहां से मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और इसके साथ साथ में अगर आप हमारी संस्था ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी संस्था का जो नंबर है 9334710148 या फिर व्हाट्सएप अगर करना चाहते हैं तो 9015148776 ये नंबर है। आप इन दोनों नंबर में किसी पे भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हाँ, पूरी जो भी क्लास चल रही है ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन क्लास की जानकारी आप इस नंबर से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ है, इसी को थोड़ा सा समझेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको इसमें क्लियर कर देंगे। करीब करीब 50+ जो है क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आप जो क्लास अभी करवा रहा हूं ना, बस इसको ध्यान से सुनना है। जिस समय ये सुनने के लिए आप बैठ गए हैं उस समय इस दुनिया में आप अपने आप को सोच लीजिए मैं है ही नहीं हूं, तभी इतिहास समझ में आएगी। वरना इतिहास आपका मजाक हमेशा बनाते रहेगी और आपका मजाक बनता रहेगा। ऐसे भी क्या स्थिति रही है आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। 2 नंबर 3 नंबर से जो रिजल्ट रुका, इस 2 नंबर 3 नंबर की भरपाई करने के लिए आपको 365 दिन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा गंदा और घटिया सौदा ना हो तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा हमारे साथ में। बाकी सोचना आपको है, मुझे जो कहना था हमने आपको कह दिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग ये वही है जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर, ये दोनों बने थे। एकदम पकड़ के रखिएगा ताकि इतिहास सब कुछ जोड़ के पढ़ेंगे। जिस समय इन्होंने मदरसा की स्थापना किया उसी समय इन्होंने गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। ये पहले ऐसे गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा, पहले ऐसे गवर्नर हैं जिनके ऊपर महाभियोग चलवाया गया था। क्लियर। और बहुत सारी बातें हो तो गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर कर ही देंगे, यहां ज्यादा नहीं। इनके प्रमुख जो थे मुल्ला मुजीउद्दीन थे। इस मदरसे में जो है फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून जो है पढ़ाया जाता था। अब एक चीज रहेगा कि सुजीत सर आपने मदरसा बताया, आखिर मदरसा होता क्या है कि सारे बच्चे तो ये जानते नहीं है, ये तो बताइए। जैसे हिंदुओं के लिए सरकारी स्कूल नहीं होता है, मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल, उसी तरीके से मुस्लिम बच्चों के लिए जो है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जो है यहां पे ये हाई स्कूल ही है जिसका नाम होता है मदरसा। अब तो क्लियर हो गया होगा। इस मदरसे के अंदर, इस स्कूल के अंदर फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक जो है ब्रिटिश राज में दुभाषीय थे। ध्यान रखिएगा, सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश जो थे रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न स्वरूप जो है बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। एकदम ध्यान रखिएगा, किनके द्वारा? डंकन। डंकन बस याद रखिएगा, डंकन की चोट पे ही बनारस में एक पहला संस्कृत स्कूल जो है खुला, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। मतलब क्या है? हिंदू का धर्म क्या है उसके बारे में पढ़ना, हिंदुओं का साहित्य क्या है उसके बारे में जानना है, हिंदुओं का कानून क्या है उसी के बारे में इसके अंदर अध्ययन करना, जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा हुआ। अगर ध्यान से सुनिएगा तो सारे क्वेश्चन अब तक जहां से पूछा गया है इसके अंदर से सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। पेरिस की रॉयल एसोसिएटेड सोसाइटी के सदस्य जो थे माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विकिल्स ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। अंग्रेजी में, आंग्ल मतलब होता अंग्रेज, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। मैंने पहले ही बताया था किसी के टाइम में हो रहा। किसके टाइम में? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में। और ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने गवर्नर जनरल थे उस समय हो रहा था, गवर्नर के टाइम में नहीं हुआ था। चलिए, जिसकी प्रस्तावना स्वयं जो है वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। विकिलिस ने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए जो है ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। फारसी और बंगला इन दोनों के आविष्कार कर दिए थे। हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण को प्रकाशित कर दिया। हॉलहेड
एकदम ध्यान से सुनते जाना है। सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय में सर विलियम जोन्स जो है वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, 1784 में। और ये भी जो टाइमिंग स्थापना ये हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही हुई थी। बस इसको ध्यान से पकड़ के रखना होगा। स्वयं इसके सभापति भी ये नियुक्त हुए थे। इस संस्था ने जो है एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का काम किया। मतलब क्या, भारत का जो अतीत था उसको सामने, दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया। और इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास का जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। इसके 5 संस्करण जो है प्रकाशित किए गए। और 1854 ईस्वी में के पश्चात जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इसीलिए हंटर आयोग भी कहते शिक्षा के टाइम में किया गया था। ये चीज आपको कई बार मैंने बताया भी हूं। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमेटी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल, याद रखिएगा, रंगपुर नेशनल स्कूल की पहली स्थापना जो है की गई थी। और 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कर दिया गया। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई। अब ध्यान रखना है, सदगुरुदास बनर्जी, याद रखिएगा, सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाती है। अब 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। और जैसे अधिनियम हुआ उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि हिंदुस्तान में शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया जो है इस पे खर्च किया जाएगा। सेडलर आयोग, अब ध्यान रखिएगा, सेडलर आयोग, हंटर आयोग शिक्षा के लिए, सेडलर आयोग जो है शिक्षा से ही यह भी संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं को अध्ययन किया और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सेडलर, ध्यान रखिएगा, सेडलर, बस ध्यान रखिएगा, सेडलर ने जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और इस आयोग के सदस्य जो है 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसी के अंदर सेडलर आयोग के अंदर ही आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे जो इसके सदस्य बनाए गए, भारतीय सदस्य। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि भाई कोलकाता विश्वविद्यालय की शिक्षा पे जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कीजिए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जो है आवश्यक है। सबसे पहले मिडिल स्कूल की, अगर विश्वविद्यालय को आप संभालना चाहते हैं तो पहले विश्वविद्यालय मत संभालिए, सबसे पहले जो सुदृढ़ करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक करना है, तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा परिषद में भाषा संबंधित विवादों पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य जो थे मैकाले के लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन भी किया था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कहीं इंग्लिश भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है तो सीधा एक ही बात आता है, मैकाले की औलाद हो क्या। आपने कई बार देखा होगा। और ये चीज जो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है यूपीएससी में, क्योंकि वहां पे जो है अगर भाषा के स्तर पर देखें तो हमेशा भेदभाव होता, कहीं हो या ना हो। यूपीएससी में 100% होगा इंग्लिश और हिंदी, और जब भी इंग्लिश की बात आती है तो मैकाले की बात अवश्य आती है। अब आपके दिमाग में रह जाएगा, अच्छा सुजी सर, हाँ यही मैकाले हैं जो बेंटिक के टाइम में उच्च स्तरीय शिक्षा को जो है इंग्लिश माध्यम कर दिया गया। और आज भी तो है, आप इंजीनियरिंग करने जाए, एमबीबीएस करने जाए, सीए करने जाए, क्या हिंदी में होती है क्या? की है हिंदी में, देखे हैं, हुआ है, कहीं नहीं। ग्रेजुएशन आपका हिंदी में हो जाएगा, ग्रेजुएशन की वो भी डिग्री है, चाहे एमबीबीएस हो या इंजीनियरिंग हो, दोनों ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन वो जो है हायर एजुकेशन हो जाता है और यहां पे आपको इंग्लिश ही चलने वाला है। तो ध्यान रखना है और दिमाग में रखना है। मैकाले ही जो क्या किए, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किए। भारत में औपनिवेशिक काल में
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित था ये। और इस सिद्धांत का अर्थ जो था किसका, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का, ये जो सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन के ही शिक्षा जो है असर जन तक जो है पहुंचे। कहने का मतलब इसका सीधा सा ये मतलब होता था, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का ये मतलब होता था कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग को दो और वहां से छन छन के नीचे तक पहुंचे। काउंसिल के विधि सदस्य डॉक्टर मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरजोर गठन किया, समर्थन किया और भारत के औपनिवेशिक काल में जो है अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, मैकाले का बना हुआ है जिसको कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से धीरे धीरे छन छन के पहुंचे। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ गई थी। एकदम याद रखिएगा, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र पर पड़ी थी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष जो है भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। कहने का मतलब है कि यूरोप के जो एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का जो कक्ष है, एक अलमारी का जो कक्ष होता है उसमें भारत और अरब के समस्त साहित्य जो है अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1853 को यह प्रस्ताव जो है मैकाले के दृष्टिकोण से अपना लिया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 35, ये बेंटिक का टाइम था कि शासन काल में जो है मैकाले का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया और भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और 1835 के बाद आज तक अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम बना हुआ है 21वीं सदी तक। 19वीं सदी से चला 21वीं सदी तक भी यही कहानी चल रही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला 1854 का चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत ने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और ये जो आया था ये किसके टाइम में था, डलहौजी के टाइम में। ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं वुड के डिस्पैच, यहां लिखा हुआ वुड डिस्पैच बोलते हैं सीधे, चार्ल्स वुड डिस्पैच इन्हीं के आधार पर लाया गया था, जिसमें कोलकाता, मद्रास और बंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। इन तीनों जगह विश्वविद्यालय की, कोलकाता, मद्रास और बंबई। अब लगा कि सुजीत सर आखिर ये तीनों जगह में क्यों, क्योंकि उस टाइम में 3 ही प्रेसिडेंसी थी। मेन रूप से सेंटर में कोलकाता था, उसके बाद जो है मद्रास था जो कि अभी चेन्नई आप जानते हैं, उसके बाद मुंबई जो कि उस टाइम में बंबई था। क्लियर हो रही है। डीके कर्नल के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा, बंबई में। और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन, डीके कर्वे, याद रखिएगा। इन्होंने विधवा के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना कर दी और 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना भी कर दी। पूना महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इन्होंने स्वयं को ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया और खुद ही भी ब्राह्मणी विधवा से विवाह किए थे और 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान भी किया गया था। 1958 में आजादी के बाद डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में, ये मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल की प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी और 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित कर दी गई। इस संस्था के संस्थापक जो थे बीके चिपलुंकर, ध्यान रखिएगा, चिपलुंकर और बीजी तिलक, जीबी नाम जोशी, ये सब प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक में से एक थे। आधुनिक शिक्षा के राजा राम मोहन राय, हमने कल भी आपको बताए थे, आज भी आपको बता रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में भी राजा राम का जो अस्तित्व जो था वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ ने मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया। कितने, एलेक्जेंडर डफ, ध्यान रखिएगा, और हेयर, डेविड हेयर, इन दोनों मिलकर जो है कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। मेयो कॉलेज का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, जब मेयो जो है भारत का गवर्नर जनरल था। मेयो
अजमेर में यह गठित किया गया था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किया गया था, जो कि अभी जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में कर दी गई थी। दिल्ली में जो है दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हो गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय का जो प्रबल रूप की वकालत की थी, और इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, जिसको BHU के नाम से आज आप जानते भी हैं। और 1919 से 1938 तक इसके कुलपति रहे, 19 साल तक पूरा कुलपति रहे BHU के। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान और द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान नामक पत्र पत्रिका जो है प्रकाशित की। यह तो हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ आधुनिक भारत में शिक्षा का क्या है। अब यहां से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है फटाफट आप सॉल्व करना शुरू कर दिए। चलिए मेरे साथ निकालिए पेन पेपर और बताइए कितना सही हो रहा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा की स्थापना कहां किया? ऑप्शन आपके पास में ऑब्वियसली है, कहां पे? कोलकाता में। किसके टाइम में अगर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? आपके पास में ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, आसान एकदम क्वेश्चन है, चलिए देखने की जरूरत ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। पहला जो होगा डंकन होगा, जोनाथन डंकन, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताते जाइएगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस के रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है दी गई थी? इसका सही आंसर होगा मधुसूदन दत्त को जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? ऑप्शन नंबर बी विकलिंस। एकदम ध्यान रखिएगा, विकलिंस किसके टाइम में हुआ है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ गीता का? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला, अब ज्ञान शकुंतलम होगा, कि पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन आपके सामने है, अब बताइए आप। चलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले किया था। ये जो देख रहे हैं नीचे में ऑप्शन यूपीएडी, यूपीएससी मेंस वगैरह जो है, यूपीपीसीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? क्या होगा आप बताइए मुझे। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। इसका आसानी देखिए, ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता थी। इनको जो शिक्षित को जो है छोटे पर स्तर पे रखा जाए, छोटे पोस्ट पे रखा जाए, इनका मेन उद्देश्य था। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए आंसर आप। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। हाँ अब बताइए आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य है, असत्य नहीं, सत्य है। यानी कि कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? तो इसका सही आंसर थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए पहला जो देखिए, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट इन एड शुरू की गई थी। इसका मतलब है ये पहला भी क्या है? सत्य है। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये तो एकदम सत्य है। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तर में शिक्षण माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल गलत है। यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 कौन? ए सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आइए चलिए अब देख ही लिए तो
चलिए, चार्ल्स वुड के आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑब्वियसली है, शिक्षा से संबंधित था, ये तो क्लियर हो गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को लेकर। हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो था वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? एकदम एग्जैक्ट सही है, 15 अगस्त 1906 में की गई थी। ऑप्शन देखिए और फटाफट मारिए टिक, तब समझिए कि पढ़ने आपको पता चला कि हां हम पढ़े हैं तो समझे हैं। सेडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या फिर पुलिस प्रशासन से? तो 13 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से था। सेडलर आयोग या हंटर आयोग दोनों शिक्षा से ही संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ आइए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में आयोग नियुक्त किया गया है। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर क्या है? लॉर्ड मैकाले संबंधित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। चलिए 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर इधर होगा। हां चलिए, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 16 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी सॉरी बी, शिक्षा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हां नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ये तो आपको बताना पड़ेगा और आसान है, आसानी से पता चल जाएगा। मैकाले, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है प्रतिपादन मैकाले ने किया था। चलिए बताइए कि अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो क्या लगता है कि आपका गलत हो जाएगा और किसी की औकात है कि गलत कर देगा आपका? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, बेंटिक के टाइम में। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन यहां देख लीजिए, ऑप्शन आगे होगा, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? यह भी वही है, कौन से चार्टर एक्ट? 1813। एक, अब ऑप्शन देखिए, दूसरा जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1833 और तीसरा प्राच्यविद और आंगलविद विवाद। अब इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। 19वां का सही आंसर, 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों सही है। 1813 के चार्टर एक्ट भी सही है, दूसरा जो है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी सही है, प्राच्यविद आंगल भी सही है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से। बन रहा है क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा ना? आप बताइए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई है? अब इसको ध्यान रखना होगा। देखिए ऑप्शन में 1857, एकदम एग्जैक्ट सही हो रहा है, इसी वर्ष हुआ है। और अगर देखा जाए मेन रूप से पारित जो किया था डलहौजी के टाइम में और केनी के टाइम में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन माना जाता है डलहौजी को ही। आइए नेक्स्ट, आइए, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 22वां नंबर, एकदम आसान है, दिमाग में तुरंत आ गया होगा, डीके कर्वे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। इसका जीबी तिलक सही है, बाकी कोई नहीं है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? इन सब में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? 24 का इसका सही आंसर होगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता, उसके बाद मेयो, उसके बाद मुस्लिम एंग्लो, उसके बाद दिल्ली कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? 25वां नंबर क्वेश्चन, बताइए 25वां नंबर का आंसर क्या होगा? अभी जस्ट हमने आपको बताया भी था 1857 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन राय। चलिए, निम्नलिखित औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है और विचार करके आपको बताना है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें क्या है, युग्म पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ये जो बी है दूसरा नंबर, केवल 2 यही सिर्फ सही है वारेन हेस्टिंग के टाइम में, बाकी ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा, केवल 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किए थे? ये तो बिल्कुल आसान है, आसानी से आप बता दीजिएगा। सुजीत सर, मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले धार्मिक रूप से किए थे। आइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। जो शिलान्यास है BHU का, वो लॉर्ड हार्डिंग ने ही किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ही रहा पूरा का पूरा। हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से जो है हम समझा दें, ताकि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो किसी का गलत हो जाए, आपका गलत ना हो। हमारी यही कोशिश होती है और आपकी कोशिश होती है कि कंटिन्यू हमारे साथ चलिए। जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर और कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे पूरा करने की हद तक प्रयास करूंगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।